दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ, ये बात तो जनाब, तो जी दिवाली आज इंडियन जो मना रहे हैं इंडिया में और क्रिकेट फैंस हैं उनकी दिवाली जबरदस्त हो सकती है कि कोहली 50 में 100 कर जाए। हेलो एंड वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। जनाब इतनी तैयारी मेरी आज सादिया हमारे बहुत से दोस्त इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया भर में दिवाली मना रहे हैं। अच्छा, मैंने दिवाली की सिर्फ एक ही पार्टी अटेंड की थी, वो थी 1999 में जब मैं इंग्लैंड में पढ़ता था। तो मेरे दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी एक इंडियन है, राजन गोसाई, और वो रहता है कनाडा में। सही। तो वो पार्टी हुई थी, वो अटेंड की थी। फिर लपाड़ा शॉट अभी शुरू हुआ और इतने सारे बहुत से लोग बेहुदा कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं। सही। तो सिर्फ मैंने पाकिस्तान से भाइयों आप लोगों की खातिर जो है ना, वो मैं इतनी तैयारी के साथ आया हूँ कि दिवाली है और आप देखें तो आपको मज़ा आए कि हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के भी जैसे आप लोग ईद पे और दूसरे त्योहारों पे खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे का ख्याल करते हैं, तो सिर्फ आपकी मोहब्बत में ये मैंने तैयारी की है सुबह सुबह। जनाब आली, सो हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। और अच्छा, आपने एज अ न्यूज़ एंकर, सम ऑफ यू मे नो कि मैं न्यूज़ एंकर भी, मैंने इतनी कवर की है दिवाली, लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव। एंड जब भी आप जाते हो दिवाली कवर करने, मंदिरों में जाते लोगों से मिलते हो, इतना सारा प्यार वैसे भी मिलता ही है इवेंचुअली। एंड आई थिंक दिस इज़ टू ऑल द पाकिस्तानी हिंदूज लिविंग ओवर हियर इन पाकिस्तानी, आपको भी बहुत ज़्यादा हैप्पी दिवाली। अच्छे से आपका आज की सेलिब्रेशन, बल्कि हिंदी में दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ, ये बात तो जनाब, तो जी दिवाली आज इंडियन जो मना रहे हैं इंडिया में और क्रिकेट फैंस हैं उनकी दिवाली जबरदस्त हो सकती है कि कोहली 50 में 100 कर जाए। मे बी वेरी चांसेस तो है, क्योंकि मैच भी इस दौर का है कंपैरेटिवली, पहली बारी आनी जरूरी है। हाँ, ये भी है, लेकिन विराट कोहली इज वेरी गुड एट चेजिंग एंड कंप्लीटिंग हिज 100s। नहीं, बट वो अगले इतने रन नहीं बनाएंगे ना। ये भी है, फिर उनके भी बनवाने पड़ेंगे इतने सारे रन। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। चीजें थोड़ी सी क्लियर हो गई हैं, 4 सेमीफाइनलिस्ट तय हो गए हैं, न्यूजीलैंड जी और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी, मैं बहुत आगे की बात करूं, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया इन फाइनल्स। सादिया, जो नॉकआउट में गेम होता है ना, उसमें कुछ पता नहीं होता। हाँ, बड़ी बड़ी टीमें बड़ा अच्छा करती हुई आ रही होती हैं और बाद वक़्त देखा गया कि एक बुरा मैच वो नॉकआउट पे ही हो गया। तो अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, नो डाउट। इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और ये मैं क्या, कोई भी बंदा बोल ही नहीं सकता कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेलता हुआ आ रहा। हार्दिक पांड्या उनको छोड़ गए, फिर एक बात थी कि जी बड़ा फ़र्क आएगा, शामी आए, कभी महसूस नहीं हुई। तो इंडिया तैयार तो है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, जिस तरह से क्रिकेट खेल रहा है। किस्मत की देवी अगर मेहरबान गलती से दूसरी किसी साइड पे हो गई तो अलग बात है, वरना जहां तक खेल का ताल्लुक है इंडिया तैयार है। और इंडिया अभी तक जो क्रिकेट खेली है डिजर्व करता है। इंडिया न्यूजीलैंड को मार के आए, सो आई थिंक उनका साइकोलॉजिकल हेड एक होता है, आपने उस टीम के साथ पहले खेल के उन्हें हराया हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको याद होगा नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका का वो पिछला वाला अपसेट नहीं भूले थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने बहुत करीबी किसी टीम को ऑलरेडी हराया हो ना, तो आपको पिछला वर्ल्ड कप भी याद होगा, लेकिन सादिया इसी तरह न्यूजीलैंड पहुंचा था और सब ये बात कर रहे थे कि जी मजे से इंडिया। इसलिए मेरे ख्याल से अच्छी क्रिकेट, अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी होगी। लेकिन इस दफा आप ये मानेंगे ना कि इस दफा की जो वर्ल्ड कप टीम है वो पिछले से ज्यादा बेटर है। द लास्ट मैच वी टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके मुकाबले बेहतर है, उनकी बॉलिंग भी बेहतर है। दूसरी बात ये है कि जो कंडीशंस है ना, वो भी इंडिया को सूट किया। होम कंडीशंस का बड़ा एडवांटेज रहा है। यस, और सेमीफाइनल वाला मैच हो और फिर क्राउड जो एक ज़ील आपके अंदर डाल देता है। बाय द वे, इस दफा सबसे ज्यादा क्राउड है पूरे वर्ल्ड कप्स में अगर देखा जाए तो। एक नई तारीख रकम हुई है, मतलब हमने एक तो जो इंडिया का भी लास्ट मैच देखा उसमें जो क्राउड था, एंड देन उससे पहले जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था उसमें जो क्राउड था। सो इंडिया हैज बीन, इंडियंस हैव बीन कमिंग टू ग्राउंड। इंडिया की बॉलिंग से ना एक चीज मैंने बड़ी सीखी, जो हमारी अक्सर कराची में या पाकिस्तान में एक सोच है, वो ये सोच है कि किस बिल्ड का जो है आदमी फास्ट बॉलर बन सकता है और किन इलाकों का जो
क्रिकेटर है वो फास्ट बॉलिंग कर सकता है। Really? मैं अक्सर कोचेस या अभी बात होती है ना, जैसे मैं कराची में भी देखता रहा हूँ, अक्सर कोचेस के बाद कहना यार कराची वाले में दमखम नहीं है, नहीं बन सकता वो, पंजाब KPK इंटीरियर सिंध यहाँ से लड़के आके बन सकते हैं। तो मेरा सिर्फ उनको बताना ये है कि शामी जो है उसका ताल्लुक़ अमरोहा यूपी से है, सिराज का ताल्लुक़ जो है वो हैदराबाद दक्कन से है, बुमराह पंजाबी फैमिली में ज़रूर पैदा हुआ है, वो भी अहमदाबाद में पला बढ़ा है। तो जो हमें, और प्लस शामी इज़ 5'8", तो हमको ये ज़रूर, जो हमारे कुछ थोड़ा सा दिमाग बंद हो जाते हैं ना, जो हमें हर चीज़ की एक सोच होती है ना कि हमें बचपन से बताइए जी इस इलाके के लोग ऐसे नहीं हो सकते, या इस जगह से ऐसे लोग नहीं, या एक सोच है कि जी कराची से बड़े अच्छे बैटर निकलते हैं, फास्ट बॉलर नहीं निकल सकता, कराची के बैट्समैन स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को नहीं खेलते। तो हमें ना उस सोच से आगे बढ़ना होगा कि हमारे जो अंदर ये सोच डाली जाती है कि जी यहाँ से लोग ऐसे ही निकल सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी होता है। आप जिस तरह के प्लेयर्स को खेलते हुए आ रहे होते हैं, आप उसी तरह के बैटर, उसी तरह के पेसर और स्पिनर एंड सो ऑन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो आपकी सराउंडिंग्स में क्या है? अगर किसी की सराउंडिंग्स में बहुत सारा बल्लेबाज हैं, तो अगर अच्छे बल्लेबाज किसी पेसर ने पहले ही देख लिए हैं, तो उनका उसको उनका तोड़ भी आता होगा, वहां से सीख के आएगा। ये एक फैक्ट जरूर होता है, लेकिन कोई ऐवी हवा में ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ से ऐसा ही आएगा। तो मेरे ख्याल में कोई लॉजिकल, कोई भी आप राय कायम करने से पहले कम से कम बंदे को लॉजिक जरूर क्रिएट करनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं, लेकिन हमें क्योंकि कुछ पुराने ज़माने से बातें चलती चली आ रही हैं ना, तो वो लोगों के जहनों में बस गई हैं। अब वो हमारा आपका काम है कि हमें अब लोगों को, जो आने वाली नस्ल है या लोग जो सुन रहे हैं, उनको बताना है कि भाई ये दिमाग ना बंद करके जो इसको है ना खोलें। आपकी जो सोच है ना, उस सोच के पीछे पड़ें कि वो गलत हो सकती है। सही है। एक सोच को, दिमाग को बंद ना कर लें। और ये स्पोर्ट्स में तो खास तौर पे बहुत ज़रूरी है कि आपने बेहतर से बेहतर होना है। सही। उसके लिए ज़रूरी है कि दिमाग को खोलना। अगर आपका दिमाग इस तरह से बंद हो गया कि नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, वो भाई सब हो सकता है। मेरे ख्याल में दूसरे की ओपिनियन को ना आने देना, जगह दे, तो आप उसके बारे में। और सादिया अपनी फील्ड के, आपकी फील्ड, हमारी, जिसकी जो ग्रेट आदमी है ना, वो है जिसने कहा कि नहीं ये हो सकता है, मैं करके दिखाऊंगा। भैया आप ऊपर की पोजीशन में जाइए, उस सूरत पे सब मतलब पहुंच सकते हैं कि जब आपकी सोच ये आए कि नहीं भाई ये कैसे नहीं, ये हो सकता है। तो हमारे अंदर ये सोच आनी पड़ेगी कि ये हो सकता है। बाकी जो कुछ रात में हमारे साथ लोगों ने किया है, हम सब ने भी जो बैठ के थोड़ा सा गुस्सा निकाला है, तो हल्के हल्के ठंडा हो रहा है, टीम वापस आ रही है। अब बहुत कुछ आगे वाले प्रोग्राम में आप सेमीफाइनल से पहले, सेमीफाइनल के दौरान हमारे अपने गम भी सुनेंगे, और हमने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। तो देखते रहें लपाड़ा शॉट। बाय, टाटा।